हमारे अभी जो उप मुख्यमंत्री थे 9वीं फेल थे, क्या मेरिट था उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का। ये नीतीश चच्चा जो है ना, नीतीश चच्चा ये एक जगह कभी टिके नहीं है ना टिकेंगे। ये होता है ना, एक गर्लफ्रेंड जो होता है ना, कितना बॉयफ्रेंड बदलता है, वही ये नीतीश चच्चा है। बिहार में सत्ता का बदलाव हो चुका है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं और उनके शपथ में सहयोग मिला है भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार मिलके अब आने वाले समय में बिहार को आगे बढ़ाएंगे और विपक्ष में रहेगा राजद सहित अन्य जो इंडिया गठबंधन है उनके लोग अब विपक्ष में रहेंगे। लेकिन नए सरकार के साथ भाजपा की गठबंधन की सरकार आने के बाद किसानों को उन सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, किन बातों को लेके किसानों के अंदर सवाल है और उसको कितना वो आने वाली वर्तमान सरकार से पूरा करने की इच्छा रखती है। भले ही मुखिया नीतीश कुमार हों, लेकिन उनका सहयोगी भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है पार्टी है, वो तमाम लोग हैं और उन्होंने कई बार अपने मुद्दों को लेके बात किया कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों के लिए बोनस देंगे, तमाम चीज़ों को लेके बात हुई। लेकिन इन दौरान किसान क्या सोच रहे हैं नई सरकार को लेके और क्या है उनकी मांगे, इसी को लेके हमारे बीच में मैं इस समय बीटा में हूँ, बीटा प्रखंड के विष्णुपुरा गांव में हूँ और सुबह का समय है, करीब करीब 9 बजने को है और इस दौरान हमारे साथ कई किसान जमावड़ा गांव में लगा हुआ है। नई सरकार आ चुकी है, अभी कृषि मंत्री को लेके अभी नाम अभी घोषणा नहीं हुआ है, क्या उम्मीदें हैं इस नई सरकार से? देखिए, हम लोग किसान हैं तो किसान अपनी फ़ायदा सब कुछ देखता है। अब कारण क्या है कि अभी सरकार नया क्या है, मुख्यमंत्री तो वही हैं, तो भाई योजना तो मुख्यमंत्री मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार का चल रहा है। अभी योजना के अंतर्गत तो हम लोग ऐसे ही हम लोग को दबला कुचला जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी तो वही हैं। मुख्यमंत्री जी बदले कहाँ, वो बदलते तो कुछ सोचते कि कुछ नया होगा। अब क्या है कि हम लोगों का अभी ज़मीन, भाई देश का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई विकास है तो उसमें हम लोग पीछे हटने को तैयार हैं। हम लोगों की ज़मीनें जा रही हैं। अब क्या है कि अभी बिहार गवर्नमेंट का ज़मीन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उसका रेट ये है कि कोई भी ज़मीन का रेशियो ये है कि आवासीय और कमर्शियल हो गया, व्यावसायिक हो गया। लेकिन सरकार हम लोगों को जो नोटिस दी है वो 2013 के हिसाब से दी है। ज़मीन में नोटिस दी है 23 में और उसका रेट लगाया है 2013 वाला, क्योंकि उस समय ज़मीन कृषि योग्य था। तो भाई वो कृषि वाला रेट के हिसाब से औने पौने दाम में माने किसान का है कैसे हूँ दबल कुचल दीजिए, माने सरकार का यही नीति है। अब क्या है भाई, हम लोगों के पास ज़मींदारी थी, बाप दादा ज़मींदार थे, हम तो ज़मींदार हैं नहीं। अब क्या है कि हम लोग का सब ज़मीन मालिक और मजरूआ और बकास्त मालिक है। तो पहले हम लोग पूर्वज से अपने दादा परदादा से यही सुनते हैं कि यही दोनों बढ़िया ज़मीन होता है और रैयती बेकार चीज़ होता है, क्योंकि उसमें हम दूसरे रैयत किसी को भी दे के बसाते वो रैयत होता है। अब भाई सरकार ढूल मुल कैसे घूम मिल जाती है, कहती है न रैयतें बढ़िया हो गया और वो ख़राब हो गया। अब क्या कहती है कि आपका मालिक और मजरूआ बकास मालिक है, इसका तो नोटिसो नहीं दिया है, कहता है कि हम ऐसा ही दखल कर लेंगे। बताइए तो काहे को ऐसा सरकार रहेगा भाई, काहे ऐसा सरकार के साथ हम लोग। जब भाजपा विपक्ष में थी तो जमीनों को लेकर तमाम तरह की मांगे की होंगी, शायद आप लोग के पास भी कभी आई होंगे, कुछ ऐसी सभाओं में चर्चा हुआ होगा ना, तो लग रहा है कि भाजपा अब आ गई है तो इसको लेकर कुछ उसको करने की जरूरत। भाजपा सही बात है, जैसे दूसरे राज्यों में या भाजपा के जो कार्य को देखते हुए मन में विश्वास होता है कि नहीं भाई वो हम लोगों के साथ में नीति संगत बात या हम लोगों के साथ ईमानदारी पूर्वक न्याय करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं तो वही हैं जिनको हम आज 15 साल 17 साल से देख रहे हैं और तो मन में एक विश्वास है। लेकिन देखते हैं, आया है तो देखते हैं, शायद हमारे दुखों को वो सुने। अच्छा, किस चीज़ में ज़मीन आपकी जा रही है, किस क्या? एलिवेटेड ज़मीन एलिवेटेड बन रहा है पटना से यहाँ बेटा का, उसमें एलिवेटेड में। हमारे साथ एक और किसान हैं, ठंडा आ चुका, ख़त्म की ओर है और बारिश को भी लेके है, तो इस बीच में सरकार भी बदल गई। मुखिया जी नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सत्ता साथ वाले बीजेपी आ गए। तो क्या इस नई जो गठबंधन की नई सरकार बनी है, इससे क्या उम्मीदें हैं और क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग किसान हैं, हम लोग उनको मांग करते रहेंगे। मेरा नाम है गुड्डू सिंह, मेरा घर बिशनपुरा है। तो हमरा तो किसान है हम, तो हमको मांग को पूरा किसान को मांग को आज तक पूरा वो किए नहीं हैं। अब क्या करेंगे नीतीश जी? हमारा रोड पर जो ज़मीन है वो एक्वायर कर रहे हैं
रोड बनाने के लिए अभी मेरा ज़मीन 35 लाख इकट्ठा बिक रहा है। वो रेट हमको पूर्जी थमाए हैं 4,40,000 इकट्ठा। उसमें भी गैर मजरूआ मालिक कर दिए हैं, बकास्त मालिक किए हैं। क्या तो ये ज़मीन मेरा है? मैं आपको इसका पेमेंट नहीं करने जा रहा हूँ। तो हम लोग मालिक गांव, पूरे गांव हमारे दादा मालिक थे। आज तो मैं मालिक नहीं हूँ। तो मालिक थे तो मेरे गांव के जितने पूर्वज थे वो रैयत बसाए थे, तो उनको रसीद काटे थे, तो वो ज़मीन ओरिजिनल हो गया। मेरे दादा जो रैयत को बसाए वो ओरिजिनल हो गया। और जो अपने नाम से रिटर्न फाइल 1956 में किए हैं, गैर मजरूआ मालिक हुआ। एम फॉर्म भर के दिया हुआ है सरकार के यहाँ, उसमें आग लग गया, वो पेपर जल गया। मेरा मिट्टी का घर था, मेरे बाबा रसीद रखे हुए थे, कागज़ रखे हुए थे, सर गल गया। तो ज़मीन तो सरकार की हो गई, क्योंकि उस पर मैं अभी जोत कोड़ सब कर रहा हूँ। रसीद मेरा पुराना कटा हुआ है, बीडीओ साहब नहीं काट रहे हैं नए रसीद, क्योंकि भाई यह ज़मीन तो मेरा है। बकास्त मालिक, बकास्त मालिक किसे कहते हैं? अगर अपने पूर्वज मेरे अपने बाल बच्चों के नाम से रिटर्न फाइल किए तो वो भी ज़मीन सरकारे का हुआ। और रैयती ज़मीन जिसको मैंने रैयत बसाया, गरीब को दान किया, वो ओरिजिनल ज़मीन है और मेरा गैर मजरूआ मालिक हो गया। वो अभी नीतीश जी राज करेंगे, उस पर मेरा पेमेंट नहीं होने जा रहा है। मैं आंदोलन करूँगा। नई बीजेपी सरकार आई है तो इससे कुछ उम्मीदें मांग कर रहे हैं कि मांग यही है मेरा कि उचित मुआवजा दे। मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा उचित मुआवजा दे। बजावता मेरा रसीद पुराना है, उसको नया करेंट कर दे और उसके बाद मेरे पेमेंट हमको कर दे। कुछ और भी लोग हैं समझते हैं इस नई वाली सरकार से। नई सरकार मुखिया तो नीतीश कुमार हैं, तो भाजपा आ गई है। अब बहुत कुछ वादे और चीज़ें करती रहती है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, बोनस बढ़ा देंगे, धान का दाम बढ़ा देंगे, ये तमाम चीज़ें कई राज्यों में की है। तो कुछ ऐसी मांगे आप लोग की भी है, ये क्या मांगे? हमारी तो सरकार से उम्मीद है कि कुछ करेंगे ये जो बीजेपी वाले आए हैं तो। लेकिन अब रह गया बात कि सबसे पहला तो हमारा दिक्कत ये है कि यहाँ जो बन रहा है एलिवेटेड रोड, तो एलिवेटेड रोड पर जो शहर का रेट है और ग्रामीण का रेट है उसमें अंतर है। तो क्या एलिवेटेड रोड पर जो गाड़ियाँ चलेगी उसका टोल टैक्स ज़्यादा लगेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड है उस पर माने टैक्स नहीं लगेगा? टैक्स तो सबको लगेगा। तो जो रेट शहर का रेट से मिलता है उसी रेट से सभी को मिलना चाहिए एक समान, क्योंकि टोल टैक्स तो सभी से एक ही रेट में लिया जाएगा। ये तो नहीं है कि हमारा टोल टैक्स यहाँ कम लेंगे और वहाँ पर ज़्यादा लेंगे। तो इस मुद्दा को हम उठाते हैं कि टोल टैक्स जब बराबर लगता है तो हमारा जो है सो कि सभी जगह एक ही टाइप का होना चाहिए। मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह है, मैं बिशनपुरा का निवासी हूँ और मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं पूरा भारत के और सब जगह के देख के आया हूँ। हमारे स्टेट में सबसे बड़ा कमी यही है कि जनता जो किसान कर रहा है, किसान और जवान जो देश के अंदर है, बीजेपी वाले से खास मेरा ये है कहना कि जवान और किसान दो जो है वो ये देश के लिए मर मिट करके हर चीज़ तैयार कर रहे हैं। हम जो सैनिक हैं वो पूरा बॉर्डर पर संभाल के रखे हैं और किसान जो है हमारे देश के अंदर इतना उत्पादन कर रहे हैं कि हम लोग विदेश तक ले सामान दे रहे हैं। फिर भी ये दो ही को दिक्कत इतना क्यों ना इनको? अब ज़मीन जो हम लोग उपजाऊ है वो ज़मीन को लेना और रेट को बहुत कम मात्रा में देना, ये उचित मतलब नहीं है। इसके ऊपर सरकार विचार करे और बीजेपी वाले से ये मेरा उम्मीद है कि शायद इस पर कुछ करेंगे। बीजेपी वालों से उम्मीद है क्योंकि अभी ने उम्मीद है और यहाँ पे गुड़ तैयार हो रहा है और इस मिठास के साथ कुछ उम्मीदें हैं जो लोगों से थोड़ा सा समझते हैं कि गुड़ बन रहा है और कहा जाता है कि मिठास, पहले गांव में लोग कोई आता था तो गुड़ ही खिलाते थे मिठास के तौर पे। तो नई सरकार बनी है तो इससे किसानों को कुछ मिठास होगा कि नहीं, कुछ उम्मीद लग रहा है कि नहीं आपको? नाम क्या है? नाम जालेश्वर सिंह। जलेश्वर जी, क्या लग रहा है इस मिठास कुछ मिलेगा कि नहीं इस नई सरकार? उम्मीद तो नहीं है। नहीं है? नहीं है कि क्या बोले ले, किसान के बारे में कुछ सोचिए नहीं रहे हैं, कुछ सोचिए नहीं रहे हैं कि क्या बोले ले, अने मर रहा है कि जी रहा है।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन भाजपा अब आ गई है साथ में, तो कुछ लग रहा है कि कुछ होगा या राजद वाला ही ठीक था? भाजपा कहाँ से आ गया? गठबंधन के सरकार में भाजपा कैसे कहा जाएगा कि भाजपा आ गया? नहीं मानते हैं? नहीं मानते, हम नहीं मानते हैं। अच्छा, तो अभी भी क्या लग रहा है कि वही वाला दौर है? हाँ, वही वाला दौर है। राजद का कार्यकाल ठीक रहा था कि नहीं साथ जब काम करे थे किसानों के? राजद के उम्मीद में चाहे जैसे हो, पैसा लेके हो, चाहे जैसे हो, वैसे नौजवान के नौकरी बहुत दिया था। लेकिन इस सरकार में क्या बोले कुछ नहीं लग न, रहा है। कुछ नहीं लग रहा राजद है वाले काम कुछ किए थे ना, कि बहुत किए थे। राजद के साथ। चाहे अपने जात के क्यों नहीं दिया था, लेकिन दिया था। सब मतलब काम हुआ था। तो भाजपा आई है तो नहीं लग रहा है ये तो अब उम्मीद पर आदमी माने आशा पर देख रहा है कि देखिए कि क्या हो रहा है। उम्मीद से भरा, हाँ, उम्मीदों से भरा है ये जहां, तो ये उम्मीदों से भरा हुआ जहां है और इस नई सरकार को लेके हर कोई का अपना मांग है। लेकिन बिहटा के आसपास जो रोड नया बन रहा है उसमें ज़मीन अधिग्रहण के जो उचित मुआवजे की मांग एक मुख्य मांग के तौर पे है और हर कोई चाह रहा है कि उस मांग को वो जो है आने वाली जो नई सरकार बनी है उसको पूरा करे, क्योंकि इसको लेके पोजीशन में जब बीजेपी थी उसने भी बहुत कुछ उठाया कि हम आएंगे तो करेंगे। तो गठबंधन की सरकार आ चुकी है, बीजेपी साथ में है, तो क्या लग रहा है ये जो आएगी बीजेपी अब आ गई है तो ये आप लोग की जो मांग है तो सड़क का चाहे और भी चीज़ों का पूरा हो जाएगा लगता है? देखिए वो देंगे कि नहीं देंगे, किसान के वही ना मांग है कि मूल रेट दें। तो उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें लगता है कि बीजेपी के साथ कुछ संभव है? नहीं उम्मीद क्या तो ये कुछ किसान हैं और आइए एक दो युवा किसान इनसे भी थोड़ा सा समझते हैं कि इनके लिए क्या मांग होनी चाहिए, क्योंकि अब कृषि को एक उद्योग के रूप में भी बढ़ाने की बातें की जा रही है कि उस कृषि को कैसे परंपरागत जो तकनीक है खेती है उसमें बदलाव करते हुए नए सोच के साथ लाया जाए। हमारे साथ एक युवा है, इनसे भी थोड़ा समझेंगे। क्या नाम है? राजवीर सिंह। ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। तो क्या उम्मीदें कर रहा है कि युवा खेती में आप भी जुड़े हुए हैं कि कुछ और करते हैं? हम जॉब करते हैं। कहाँ पे? मतलब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर जी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आप हैं, लेकिन ये लग रहा है कि कृषि को लेके चूंकि खेत गांव से ही ताल्लुक रखते हैं, खेती बाड़ी तो होती होगी? बिल्कुल होती है। तो ये क्या उम्मीदें हैं कि किसानों को लेके क्या मांग करते नई सरकार से या जो चीज़ें हैं कुछ देखते हैं? मांग करने से ना कुछ मिला है ना मिलेगा। तो कैसे होगा? मिलेगा का जिस दिन सरकार में एजुकेटेड पर्सन आ गया, जैसे अभी देखिए देखने के लिए मिला शिक्षा में एक हमारे IAS रिटायर जो थे सचिव सारे टीचर को सोच करके छोड़ दिया। उसी तरह जिस दिन सत्ता में अगर एजुकेटेड पर्सन आ गया सारा सिस्टम सुधर जाएगा। ये लोग जात के नाम पर वोट ले रहे हैं। हमारे अभी जो उप मुख्यमंत्री थे 9वीं फेल थे, क्या मेरिट था उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का? क्या था उसमें टैलेंट? पिताजी का वो विरासत था? ऐसा क्यों होता है? आम जनता तो बुर्बक हो गया और कुछ तो है नहीं किसी के पास। क्या भाई हमारा जात है यादव है तो हम वोट देंगे, हमारा सरकार बन गया। क्या भाई कुर्मी है तो हमारा सरकार बन गया। क्या भाई भूमिहार है तो मेरा सरकार बनना चाहिए। ऐसा थोड़ी ही होता है। क्वालिफिकेशन और क्वालिटी देखकर इंसान को बनाना चाहिए। ये नहीं कि हमारा विरासत में आ गया है, हमारे जात का है उसको हम बना दें। आप युवा है, कुछ किसानों के लिए सोचते हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ ऐसी बेहतर सुविधाएं हों जिससे जीवन शायद उनकी थोड़ा सा और बेहतर। जैसे किसान के लिए सबसे पहले जो अगर हमारा फसल हो रहा है उसका उचित जो दाम है वो मिलना चाहिए। मार्केट के साधन होना चाहिए जो कि हम उसको सेल कर सके। दूसरा चीज़ सिंचाई का भी व्यवस्था होना चाहिए। इस पे सरकार का कोई ध्यान है नहीं। किसी भी तरह का हमारा एक गांव है बिष्णुपुरा, हम अपने गार्जियन से सुनते आ रहे हैं। एक हमारे पास ट्यूबवेल हुआ करता था 97 नंबर ट्यूबवेल, जो कि यहाँ का माई बाप हुआ करता था किसान का। 200 बीघा 250 बीघा के रकबा वो देखता था। आज के दौर में करीब 5 साल से वो ट्यूबवेल बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। न गांव का मुखिया है, न सरपंच है, न हमारे ये ब्लॉक का CO BDO जो भी है, किसान सलाहकार है, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। अरे सिंपल बात, एक ट्रांसफार्मर हम लोग का जल जाता है जो कि बिजली बिल भरते हैं उसके लिए दौड़ना पड़ता है, फिर भी नहीं लगता है। क्यों? हम लोग बिल नहीं दे रहे हैं, हम लोग भी कंज्यूमर हैं। वर्तमान में हमारा 97 नंबर ट्यूबवेल है जो कि
7 महीना पिछले जून महीने से हम लोग कितना प्रयास किए हैं, हर आदमी को कॉल किए हैं, लेकिन अभी तक नहीं चढ़ा। उसके बाद उसी ट्यूबवेल से बहुत सारे हम लोग अपने जीने के लिए किसान प्राइवेट ट्यूबवेल किए हुए हैं, और वो उसी से हम लोग का कनेक्शन जो है प्राइवेट ट्यूबवेल का दिया हुआ है, वो भी ट्यूबवेल बंद हुआ है। कितना खेत तो पड़ित पड़ा हुआ है, सिंचाई हुआ ही नहीं। इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। क्या भाई तो मेरा जात का सरकार बनना चाहिए। सरकार ये जो बदल रही है, बन रही है, तो इसे लगता है कि कुछ उद्धार हो रहा है आप लोग का? कुछ नहीं हो रहा है, केवल अपना सत्ता सेक रहा है सब। ये नीतीश चचा जो है ना, नीतीश चचा ये एक जगह कभी टिके नहीं है ना टिकेंगे। फिर जाएंगे क्या? ये बिल्कुल जाएंगे। ये होता है ना, एक गर्लफ्रेंड जो होता है ना, कितना बॉयफ्रेंड बदलता है, वही ये नीतीश चचा है। हाँ, कभी मोदी के पास तो कभी तेजस्वी के पास। इसमें आम जनता पीस के मरेगा, बस यही है सरकार हम लोग का। इस बार कुछ अहम निर्णय लेने की मूड में है आप लोग? ये तो होना ही है सर। जनता इस बार मूड में? जनता तो हमेशा निर्णय लेता है, एक हमारे सोचने से थोड़ी ही होता है। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं, अगला कुछ और सोचेंगे कि नहीं भाई वो मेरे जात का है, तो अकेले हम तो किसी बार बिहार में कैसी सरकार चाहते हैं, किस तरह, कुछ ऐसे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं बिहार में जो कि जनता पर ध्यान दे? जी हाँ, अच्छा आपके पास सरकार ऐसा चाहिए जो अभी हमारे दिल्ली में केजरीवाल का सरकार है, बिहार में भी वैसा एजुकेशन वाला आदमी चाहिए हमको, जो कि हर चीज अपने स्तर से सुधार कर रख दे। कैसी सरकार सोच रहे हैं? ये जो अभी चल रहा है ठीक ठाक है कि कुछ नया चाहिए? सरकार तो एलिवेटेड वाला सरकार, कौन सरकार ये पास किया है अभी तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन आज 70 बरस की उम्र होने जा रहा है। अपने स्तर से सब जमीन आज तक हम लोग जो देखते हैं, इससे पहले बाबूजी भी मेरा थे, वो भी ज़मीन अपना अनाजुत कर रहे थे। आज एलिवेटेड होने जा रहा है तो का तो अगर में जरूर हुआ इसका पैसा नहीं मिलेगा। एक मांग जो है, इस मांग है कितना एरिया जा रहा है, इसमें कितने गांव मतलब इस जमीन मतलब इस जा रहे हैं? जैसे जा रहा है पूरा बिशनपुरा का तो जमीन नुचिए रहा है। कन्हौली से लेकर और बिशंभरपुर के बीच में पूरा बिशनपुरा राजपूत का जमीन जा रहा है, और ये बस स्टैंड जो कि कन्हौली में पास हुआ था वो बिशनपुरा के रकबा में भेजा जा रहा है। क्यों कि फॉरवर्ड का जमीन पे ज्यादा नीतीश बाबू का नजर है, सारा जमीन फॉरवर्ड का नोचना चाह रहे हैं वो, तो ऐसे थोड़े ही चलेगा। इसके लिए तो जान भी देना पड़े, विरोध तो होगा ही। चलाइए लाठी, कितना चलवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार भले बदली है, लेकिन लोगों के अंदर एक जो रोष है, ज़मीन जो जा रहा है अधिग्रहण में, इसको लेके है, और अब उनसे उम्मीदें हैं जो नई सरकार बीजेपी आई है कि इस पे कुछ काम करे। कहीं ना कहीं अब व्यक्तिगत जाति के आरोप और तमाम चीज़ों का आरोप भी लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इस ज़मीन और पूरी कहानी के मसले को भी हम आपको आने वाले दिनों में बताने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अभी जो है ये लोगों की राय है। नई सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार की जो जदयू और बीजेपी एनडीए गठबंधन की जो नई सरकार बनी उसको लेके, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। लेकिन जो भी होगा उसमें कहीं ना कहीं किसान वहीं पुराने सवाल और उसी सवालों का जवाब के इंतज़ार में अब भी लगा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।